हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सीए उज्ज्वल सहगल। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसे हम प्यार से कहते हैं पीजीबीपी। अब सर, पहला तो ये पीजीबीपी होता क्या है? तो सर, हमें पता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जब भी हमें कोई इनकम होती है तो हम उस इनकम को नॉर्मली 5 कैटेगरीज या फिर 5 हेड में बांटते हैं, और उसमें से एक ही हेड होता है, एक हेड होता है पीजीबीपी। पहली बात तो सर, पीजीबी क्या होता है, बात हमें समझ में आ गई। अब सर, दूसरी बात, हम ये रिवीजन कैसे करने वाले हैं? तो सर, यहाँ पे हम ये रिवीजन करने वाले हैं थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स। अब सर, आप हैंड रिटन नोट से रिवीजन क्यों करा रहे हो? तो देखो, यहाँ से इससे करने से हमें 3 फायदे होने वाले हैं। सर, पहला फायदा क्या कि मैंने अपने नोट्स में सारे रेलिवेंट पॉइंट कवर करे हैं, तो एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स मैंने अपने नोट में कवर करे हैं। दूसरी बात, मैंने इस नोट्स को बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ड्राफ्ट करे हैं, ताकि आपको नोट्स में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पहली बात तो चीज समझ में आए, और समझने के साथ साथ आपको चीजें याद भी होती चले। और सर, इसके लिए हमने एक चार्ट्स के फॉर्म में भी नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको चीज पहली बात तो समझ में आए और आपको चीजें हाथों हाथ याद भी हो सके, तब एग्जाम में लिख के आओ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने कहा कि आज हम रिवाइज करने वाले हैं पीजीपीपी, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब सर, नॉर्मली समझो एग्जाम में यहां से कैसे क्वेश्चन आता है। तो देखो, अगर हम बात करें सीए इंटर टैक्स पेपर की, तो नॉर्मली एक क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसे हम कंपलसरी क्वेश्चन होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जो आपको हर हाल में सॉल्व करना ही होता है, और ये क्वेश्चन नॉर्मली 14 मार्क्स का होता है। और ये जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ये कहां से आता है? आता है आपके पीजीबीपी में से। तो सीधा सीधा इस चैप्टर में से 14 मार्क्स का तो आता ही आता है, और साथ में कुछ एक दो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मिला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, अब सर, ये बात समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चन आता है, क्या आता है। अब सर, जो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा उसमें क्या गिवन होता है? तो देखो, उसमें नॉर्मली आपको गिवन होता है प्रॉफिट एज पर बुक्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहेगा कि एज पर मेरी बुक्स मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट एज पर बुक्स आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब सर, मुझे पता है जो भी प्रॉफिट होता है वो मैं कैसे निकालता हूँ नॉर्मली। सर, सिंपल सा है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप अपनी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हो। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर, आप इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो ये देगा कि आपका प्रॉफिट कितना है, और साथ ही साथ आपको ये बताया कि आपने प्रॉफिट कैसे निकाला है। जब आपने प्रॉफिट निकाला था तो आपने कौन कौन से खर्चे माइनस करे हैं और कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल करी है, आपको इन चीजों की भी इंफॉर्मेशन देगा। अब सर, हमें करना क्या है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे दिया एज पर बुक्स, एक्सपेंस भी दे दिया, इनकम भी दे दिया। अब सर, मुझे क्या करना है? अब आपको क्वेश्चन में सिंपली ये चीज चेक करनी होती है कि जो मैंने खर्चे प्रॉफिट में से माइनस करे हैं, क्या वो एक्सपेंस माइनस होने चाहिए थे एज पर इनकम टैक्स एक्ट? समझा? हमें ये चीज चेक करनी है कि ये जो मैंने खर्चे माइनस करे हैं एज प्रॉफिट निकालने के लिए, ये क्या ये एक्सपेंस माइनस होने भी चाहिए थे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और साथ ही साथ में चेक करना है, ये जो मैंने इनकम पीजीपीपी में टैक्सेबल करी है, क्या ये पीजीपीपी में टैक्सेबल होनी चाहिए थी या किसी और हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए थी एज पर इनकम टैक्स एक्ट? तो पहली बात तो मन में एक चीज सोच, एक बार वो मन सोच लो, साफ कर लो क्या, कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है पीजीबीपी में, उसमें सिंपली सिर्फ 2 चीजें चेक करनी है। क्या? कि क्या खर्चा माइनस होना चाहिए, और क्या इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होनी चाहिए। सिंपली आपको ये 2 चीज चेक करनी होती है। तो मैंने ये कहा, हमारा पीजीबीपी में फोकस सिर्फ 2 बातों को समझने में रहेगा। पहली बात क्या, कि क्या एक्सपेंस माइनस होना चाहिए। हम पूरे इस चैप्टर में यही चीज डिस्कस करते रहेंगे कि क्या ये खर्चा माइनस करूं या खर्चा माइनस नहीं करूं। मुझे सिर्फ ये चीज चेक करनी है, क्या एक्सपेंस माइनस होना चाहिए। अगर मानो आपने कहा कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि सर ये खर्चा आपने माइनस करा है और हाँ माइनस होना चाहिए, तो मैं ओके, तो मतलब इस खर्चे का मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बट आपने कहा ये खर्चा सर आपने माइनस कर तो दिया प्रॉफिट निकालने के लिए, पर ये माइनस नहीं होना चाहिए था, तो मैं इस खर्चे को एड बैक कर दूंगा। सर, एड बैक क्यों कर दोगे? क्योंकि मानो आपने कोई चीज माइनस कर दी और अब आप चाहते हो कि यार वो चीज माइनस नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या सेम अमाउंट प्लस कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 4 - 2, आंसर आया 2। अब मैंने कहा यार ये 2 माइनस नहीं होना चाहिए था, तो मैं इसे कैसे सही करूं? तो मैं सेम अमाउंट प्लस कर देता हूं, तो फिर से आंसर क्या आ गया 4। तो ये 2 का इफेक्ट अपने आप हट गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया ये चीज समझाने के लिए कि हम एड बैक क्यों करते हैं। तो मैंने ये कहा, अगर मानो मैंने मुझे जो प्रॉफिट दिया एज पर बुक्स, उसमें कोई एक्सपेंस माइनस करके दिया हुआ है, और मैंने कहा कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो एक्सपेंस माइनस नहीं होना चाहिए था,
तो मैं क्या करूंगा, वो सेम एक्सपेंस में एड बैक कर दूंगा प्रॉफिट में, ताकि उसका इस एक्सपेंस का इफेक्ट वहां से हट जाए। ठीक है सर, दूसरी बात मुझे क्या चेक करनी है इस चैप्टर के अंदर कि क्या ये जो इनकम मुझे दी हुई है, जब मैं प्रॉफिट निकालता हूँ कैसे निकालता हूँ सर, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो जो मैंने इनकम पीजीबी में ली है, क्या वो इनकम पीजीबी में टैक्सेबल होनी चाहिए थी या किसी और हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए थी? मानो आपने कहा हाँ सर ये पीजीबी में ही होनी चाहिए थी और आपने इंक्लूड भी करी तो ओके, बट आपने कहा नहीं ये तो किसी और हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए, तो क्या करोगे सर, तो मैं पीजीबी से माइनस करूंगा और जिस हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए थी वहां पे ये टैक्सेबल करके चलूंगा।